एक न्यूलीवैड कपल होता है और उनकी वेडिंग नाइट होती है। लड़की ऊपर वेट कर रही होती है, पर लड़का ऊपर नहीं जाता। वो नीचे ही चक्कर लगा रहा होता है, क्योंकि उसने किसी की मौत को पीछे करके उसे एक नया जीवन दिया होता है। और काल उससे बहुत खुश होकर उसे उसकी मौत का टाइम बता देता है कि तेरी मौत तेरी वेडिंग नाइट वाले दिन होगी। मैं सीढ़ियों पर सांप बनकर आऊंगा और तुझे काट लूंगा, तब तू मर जाएगा। इसीलिए वो ऊपर नहीं जा रहा होता। तभी काल लड़के के पास आता है और कहता है कि चढ़ सीढ़ियां, तेरे मरने का समय आ गया है। लड़का काल से कहता है कि मुझे ऊपर जाने दे, लड़की से एक बारी मिलने दे, फिर चाहे मुझे ले जाना। ये बात लड़की ऊपर से सुन लेती है और बहुत उदास हो जाती है। सोचती है अब तो मैं विधवा हो जाऊंगी। इस बीच एक ऐसे घर में बच्चा होता है जिनके घर में कुछ नहीं होता। उन सबको कुछ नहीं मिलता खाने को, और बच्चा भूख से रो रहा होता है। जिसने बच्चा पैदा किया था, वो माँ अपनी सास को बोलती है कि माँ मुझे कुछ तो खाने को दे दो, मैं ताकि अपने बच्चे को दूध पिला सकूं। उसकी सास खाने के लिए उसी घर में आ जाती है और लड़की को छत पे खड़ा देख बोलती है कि मुझे कुछ खाने को दे दो। लड़की के रूम में दूध का गिलास और फ्रूट पड़े होते हैं। वो लड़की सोचती है कि ये मेरे अब किसी काम के नहीं है। इसे किसी को इससे किसी का भला होता है तो उसको दे देती हूँ। तो वो दूध और फ्रूट उस औरत को दे देती है। उस औरत के मुंह से उसके लिए दुआएं निकलती हैं कि तू सदा सुहागन रहे, पुत्रवती भव। और वो चली जाती है। लड़की भी ऊपर चली जाती है। काल भी सांप बनकर लड़के को काट लेता है। एक बार काटा, दो बार काटा, तीन बार काटा, पर सांप का जहर उसको चढ़ ही नहीं रहा था। तब परमेश्वर ने काल को बुला लिया और कहा कि काल, कि अब तू तो क्या, अब मैं भी नहीं इसकी जान ले सकता, क्योंकि अब इसके सिर के ऊपर बूढ़ी माँ का आशीर्वाद है। भूखे पेट से निकली हुई असीसें कभी निकारी नहीं जा सकती। हम चाहे कितने ही कष्ट में क्यों ना हो, अगर हमारे पास वो है जिससे दूसरे का भला होता है, तो हमें अवश्य ही उसका भला करना चाहिए। आप किसी भी दुख में हो, आपका भला करने के लिए स्वयं ईश्वर ईश्वर आएंगे। धन्यवाद।